Warning: the following video contains explicit language, which may be offensive to some viewers and/or inappropriate for children. The content within the video is intended for mature audience only. सावधान, वीडियो में अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कुछ दर्शकों को आपत्तिजनक लग सकती है। ये वीडियो बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। इस वीडियो में दी गई सामग्री केवल ज्येष्ठ दर्शकों के लिए। नॉकआउट फाइट क्लब की बात करते हैं और नॉकआउट फाइट क्लब से याद आता है मुझे फाइट क्लब और मूवी सबने देखी है हम वो We are the original fight club in India, bro. हाँ Yeah. तो आपने भी कहीं ना कहीं वो मूवी देखी होगी 100%. और फिर इंस्पायर भी किया होगा 100%. तो क्या वो भी मतलब जो सब कुछ चल रहा था लाइफ में आपने जैसे बताया भी बहुत जगह कि आप ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ सीख सकता हूँ फिर आपने खुद ट्रेन किया तो ये नाम फाइट क्लब क्यों नहीं रखा? क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन था कि फाइट क्लब रख लेते। क्योंकि यार और बहुत सारे नकली फाइट क्लब भी है ना। अच्छा हाँ. और दूसरा उस मूवी ने कुछ क्या इंस्पायर किया है, क्या अच्छा लगा लास्ट में जाके? तो मूवी बिल्कुल टर्न ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया, एक ही बंदा है ये जो दोनों। Bro, if you don't tap into the animal side of you, हाँ you will be incomplete. That's the main और message of लोग की that जिंदगी movie. गुजर जाती है नहीं हाँ, लोग भाई, मैं इतनी गालियां नहीं देना चाहता। ठीक है, बीप तो हम वैसे ही कर रहे हैं तो अच्छा, तुम कर रहे हो क्या इस पॉडकास्ट में? अबे, क्या चल रहा है यार, बस। स्वाद खत्म हो जाएगा ब्रो सारा। थोड़ा बहुत वैसा वाला। थोड़ी बहुत गालियां आनी चाहिए। हाँ देखो, ये जो बॉडी है ना, ये जानवर है। इसको एज अ जानवर एक्सपीरियंस करो लाइफ में एक बार। अगर नहीं किया ना तो इट्स लाइक यू हैव अ फरारी और तुमने वो कभी 50 की स्पीड से ऊपर चलाई ही नहीं। कितने गंदे आदमी हो तुम यार। कितने बोरिंग आदमी हो तुम। कैन यू बिलीव इट? इमेजिन लाइक आई हैव अ फरारी एंड आई टेल यू ब्रो मैंने कभी 50 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाई। तू क्या बोलेगा मेरे को? क्यों लिया फिर? तू कहेगा यार कभी तो मतलब कोई रेस ट्रैक बुक कर ले। हाँ। अगर तेरे को डर लगता है ठुक जाएगी, कुछ कर ले, बुक कर ले, कहीं चले जा, लेकिन एक बार तो चला के देख उसको 150-200 पे। सही बात। तो तुमने 90% लोगों ने कभी वो जानवर वाली फीलिंग एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। What does it mean to be an animal? और वो बहुत तरीके से होता है ब्रो। फाइटिंग इज डेफिनेटली वन। क्योंकि हर इंसान, हर जानवर जो है लड़ रहा है एक दूसरे से, राइट? शेर हिरन को खा रहा है, हिरन घास खा रहा है, हिरन शेर से बचने के लिए फुल स्पीड से दौड़ रहा है, हिरन के भी सींग है। नेचर में हर चीज के अंदर वो है। हाँ, सर्वाइवल है, लड़ाई, सर्वाइवल। हमने साला टैप करना ही छोड़ दिया उस चीज को, क्योंकि सोसाइटी बन चुकी है अब। तो उसको टैप जरूर करो। फाइटिंग इज वन वे। कोई पहाड़ चढ़ लो, 20 किलोमीटर का ट्रैक कर लो, कोई ऐसी चीज करो कि ना तुम यू कनेक्ट विद द एनिमल इन यू। तुम्हारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीजें गायब हो जाएंगी। तुम्हें बिजनेस के आइडियाज मिल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा अगर तुम ये करोगे। एक तो चीज ये हो गई, वन साइड। दूसरी साइड इज इस चीज को ना एक्सपीरियंस इट एज अ वेसल ऑफ गॉड। भगवान का वाहन है ये। इसको वैसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लोगों ने, दैट द गॉड, लाइक गॉड इज कमिंग इन टू मी। जब मैं वर्कशॉप ले रहा होता हूं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स आई डिसअपेयर एंड समथिंग एल्स इज वर्किंग थ्रू मी। आई एम लाइक अ चैनल। समटाइम्स इन पॉडकास्ट ऑल्सो आई एम लाइक, मैं हट रहा हूं, आप आ जाओ, कर लो, बोलो बिंदास, बहन चोद दो सबकी। सही बात है। समझ रहे? तो वो वेसल ऑफ गॉड भी लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। लोग साला इतने से डब्बे में जी रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया स्कूल में। तुम्हारा नाम बिट्टू है, तुम स्कूल जाते हो, तुम इंजीनियर हो, ये तुम्हारी पहचान है। हु आर यू? हाय, व्हाट डू यू डू? इंजीनियर। हेलो। लोग उसी में बहन जी रहे हैं। एक बार तो जानवर बन के देख, और एक बार तो वो बन के देख where you don't even exist and something else is running you. That will be the first time you'll experience life. अभी तक you haven't even experienced life. You've just been running these programs. हाँ, डिफॉल्ट चल रहा है जो डाला हुआ है। हाँ। ये करना होता है, इतने बजे उठना होता है, ऐसे करना होता है, ये नौकरी जरूरी है, लड़कियों से बात करो तो ऐसे होती है, लड़कों से करो तो ऐसे होता है। What the fuck, bro? So इसलिए हम लोग ये this is what we do in our dojo, right? We do this, boom. राइट।
motherfucker on one hand. मैं इसलिए गालियां देता हूँ भाई. हाँ. लोग कहते हैं गालियां क्यों दे रहा है पॉडकास्ट में, ये वो. Why not bro? I am who I am. सब गालियां देते हैं यार. Come on. So be that savage beast, but also have that divine energy in you, that control, that humility, that purpose, that channelizes all this energy. True. समझ रहा है? गुंडा नहीं बनना है, रेपिस्ट नहीं बनना है, मवाली नहीं बनना है भाई. भगवान का योद्धा बनना है. और योद्धा बनना है तो श्री राम जैसा योद्धा बनना है. That's the message. True. Become a motherfucking warrior, but not for the wrong reasons. Become a warrior of God. True. तो जब Yeah. लेकिन बात ये आती है कि ये सब हाई है एक तरीके के ना. क्या है? ये सब हाई है एक तरीके के. हाई है मतलब आदमी एक फील करता है कि भाई मैं तो कुछ हूँ. मैं जब जैसे किसी को कोई लड़ाई जीत के आता है, जंग जीत के आता है, उसे लगता है ना कि कुछ भाई मेरे सामने आना मत तुम, मतलब मैं तो कुछ अलग ही एक नशा है मेरे को इस चीज का, तो उससे भी पीछे आना. मैं तो पैरों पे गिर जाऊंगा भाई. बाय गॉड. अभी ऐसे मेरे को पॉडकास्ट में बात कर रहे हो तो लग रहा होगा कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ. हाँ. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. मेरी अगर रोड पे लड़ाई हुई, मैं तो पैरों में गिर जाऊंगा भाई. मान लो मैं अभी यहाँ से बाहर निकला और मेरे को ये भाई ने धमकी दे दी. ठीक है, धमकी दे यार कुछ. अरे भैया सॉरी भैया, अरे भैया सॉरी यार, ब्रो प्लीज यार, भाई प्लीज प्लीज जान दे यार. कोई ईगो नहीं है ना ब्रो. नो ईगो, नो ईगो. बट अब लेट्स से दिस सेम गाय, लेट्स से आई हैव माय 5-year-old daughter with me. हाँ, आपने I don't अभी हाँ अभी मेरे पास अभी I'm not married and none of that, but as a thought experiment, let's say I have my 5-year-old daughter with me. और उसने मेरे को सेम धमकी दी. मैंने बोला भाई जाने दे, और ये सामने आ गया. उसने कहा नहीं जाने दूंगा, तेरी बेटी को उठाऊंगा. तो फिर जो मैं बन जाऊंगा वो इंसान नहीं है. मतलब जैसे मैं बोल रहा था ना कि पॉडकास्ट में, वर्कशॉप में समथिंग एल्स कम्स थ्रू मी, तो वो समथिंग एल्स के अलग अलग रूप होते हैं. हाँ. उसका बहुत डिस्ट्रक्टिव रूप भी होता है एक, जहां वो विनाश करता है. तो मैं नहीं हूं, फिर मनन नहीं लड़ेगा. फिर कोई और चीज आएगी मेरे अंदर जो लड़ेगी. जैसे साइकोपैथ्स में, सोशियोपैथ्स में होता है ना कि इट्स नॉट लाइक देयर, इट्स नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग. इफ आई डिसाइड टू एंगेज इन कॉम्बैट विद समवन, राहुल भाई मैं हाथ जोड़ के प्रे कर रहा हूं ऐसा ना हो. आई स्वेयर टू गॉड, it's not going to be me bro, it's not going to be me. और क्योंकि मेरे को 100% मैं कन्विंस्ड हूँ कि जब तक बात लाइफ और डेथ की नहीं होगी मैं लड़ूंगा ही नहीं. मैं चांटा भी खा सकता हूँ. ये मैं इससे पूछ मैं चांट सुन मेरी बात, मैं चांटा भी खा सकता हूँ. इसने मेरे चांटा मारा, मैं कहा यार मेरे को मेरी बेटी को जान दे. इसने एक और चांटा मारा, मैं कहा मेरे को मेरी बेटी को जान दे. इसने एक और चांटा मारा, फिर इसने कहा चल निकल. मैं ये भी कर सकता हूँ. लेकिन जहां इसने बोला नहीं जाने दूंगा, तो ब्रो मतलब आई एम रियली स्केयर्ड अबाउट व्हाट आई एम गोना डू टू द अदर पर्सन, बिकॉज आई कैन किल अ मैन इन अबाउट 3 seconds. इन अबाउट 3 seconds. देखो एक आफ्टर दिस इज ओवर, जब कैमरास बंद हो जाएंगे, आई विल मेक यू फील अ टेक्निक. ठीक है. आई कैन किल अ मैन इन अबाउट 3 seconds. इसी पे 2 पॉइंट्स है मेरे. पहला तो ये कि ये मैं इससे पूछ भी रहा था कि मैंने कब ऐसा रियलाइजेशन आता है दिमाग में कि अब लड़ना चाहिए. मतलब एक कन्वर्सेशन में और उसमें कब ऐसा हम डिसीजन लें कि अब बहुत हद से ऊपर चल. ब्रो सबके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है राहुल? दिस विल मेक अ ग्रेट रील बाय द वे. हर किसी को ना 1 minute सोल्यूशन चाहिए. मुझे ये बता दो बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं. मुझे ये बता दो आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं. मुझे ये बता दो कि अगर एक गर्लफ्रेंड बनानी है तो कैसे बनानी है. मुझे ये बता दो एब्स, डाइट. हर किसी को 1 minute सोल्यूशन चाहिए. द आंसर इज, जो तू मेरे से पूछ रहा है कि ये कैसे पता चले कि कब बंदे को मारना है और कब नहीं मारना है. ट्रेनिंग इज द आंसर. ट्रेनिंग इज द आंसर. तुम मेरे साथ 2, 3, 10, 12, 15 सेशन करो, ट्रेनिंग इज द आंसर. मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा. रोल प्ले कर रहे हैं. हाँ भाई चौड़ा कैसे हो रहा है? सॉरी बोल. सॉरी. हाँ ठीक है. सॉरी भाई यार. हाँ तो मैं तुम्हारे साथ ये ट्रेनिंग करूंगा. हाँ. मैं तुम्हें रियलाइज कराऊंगा कि एक रेड लाइन होती है. वेर यू रियलाइज अब ये बंदा ना तो सॉरी से मानेगा ना ये धमकी से मानेगा. वो रेड लाइन कैच करना आना चाहिए. ओ फक द रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड नाउ. फॉर एग्जांपल 2-3 टचेस. अगर एक बंदे ने तुम्हें 2-3 बार हाथ लगा दिया ना, यूं धक्का दे, इसका मतलब भाई वो मारेगा अब, तो तुम मारो पहले. तो अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं. दांत को ऐसे से करना,
क्या? हाँ अच्छा क्या? फिस्ट, मैं बात तेरे से कर रहा हूँ हाँ भाई, लेकिन मेरे हाथ देख क्या कर रहे हैं। हाँ अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं, ये सब ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। इसका कोई, अगर तुम पॉडकास्ट देख के लड़ना सीखना चाह रहे हो अपने माथे पे चूतिया लिखवा लो। और दूसरा पॉइंट ये था जैसा आपने बताया, हाँ। मैं जो रोगन ने एक जगह बोला था, मैं बहुत रिलेट कर पाया उस बात से। उसने बोला कि अगर मतलब वो न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में ये आ रहा था कि एक मतलब एक फादर अपनी बेटी के साथ जा रहा था, और जो होते नहीं पार्क में बुढ़े टाइप टहल रहे होते हैं, कोई भी किसी टाइप का, उसने उस पर बस ये बोल दिया कि मतलब ऐसे क्यों चल रहे हो, ये पार्क क्यों खराब कर रहे हो, और धक्का देने लगा बंदी बेटी को, और वो अपने फादर के साथ थी। तो जो रोगन उसमें चला गया था, जो रोगन अपने उसे माइंडसेट में चला गया, बोलता है कि वो मतलब वो देख रहा था कि अगर कुछ मेरे साथ ऐसा होता तो आई विल बी इन द ऑरेंज सूट। तो बोला वो इतना डार्क स्पेस में चला गया था विद जस्ट सोचते ही कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं जेल में ही होता सीधा। वो मर चुका होता बंदा, जितने हद उसने पार करी। तो वो सही कह रहे हो आप, मतलब ऐसा होता है कि व्हेन वी थिंक कि अगर यहाँ सिचुएशन बुरी जाएगी तो फिर उसके बाद जेल ही जाएंगे, उसके बाद कहीं और नहीं रुकेंगे। 100% ब्रो, और जेल भी क्यों जाना है, तरीके से करो, होशियारी से करो। मैं लॉ भी सिखाता हूँ। तो जब कोई मेरे साथ ट्रेनिंग करता है, देखो आपको, आप किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो, आपको वहाँ की कंट्री का सेल्फ डिफेंस का लॉ पता होना चाहिए। ट्रू। कि क्या बोलता है लॉ, फिर उसके हिसाब से मारो ना बंदे को। कई केसेस में लॉ बोलता है कि आप आत्मरक्षा में सामने वाले की जान भी ले सकते हो। ये भी एक डाउट रहता है लोगों को कि यार पढ़ाई है ब्रो, एवरीथिंग इज आंसर टू एवरीथिंग। दोस्त इज अपने कमरे से बाहर निकलो एंड प्लीज कमिट टू समथिंग, ट्रेनिंग करो। लॉ के देखो, वन ऑफ द थिंग्स, इसको लीगल एडवाइस मत लेना, मैं वकील नहीं हूं, ठीक है, बट मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं अभी। लॉ ये बोलता है कि व्हाट द फोर्स यू यूज्ड वाज रीजनेबल, जस्टिफाइबल थी। अगर तू और मैं रोड पे चल रहे हैं और टक्कर लगी तेरी मेरी, और तूने बोला भोसड़ी देख के चल, और मैंने भाई तेरे खींच के मतलब थ्रोट पे कुछ ऐसा मारा कि तू साला आईसीयू पहुंच गया, तो वो जस्टिफाइबल फोर्स नहीं है ना ब्रो। तूने क्या बोला था मेरे को, देख के चल, मैंने कैसे मार दिया तेरे को। ट्रू। बट अगर तू मेरे घर पे आया है, होम इन्वेजन, तूने स्की मास्क पहन रखे हैं जिसमें तेरा फेस नहीं नजर आ रहा, तेरी आंखें दिख रही हैं, और तेरे साथ ये भी है और कोई और भी है, और तेरे हाथ में बेसबॉल बैट है, और तूने घर का दरवाजा तोड़ दिया, तो अंदर घुस गया, और मेरे घर पे मेरी बहन है, बेटी है, माँ है, जो भी है, तो अगर तू मर भी गया ना जान से, इट्स रीजनेबल फोर्स इफ वन ऑफ यू डाइज, कि भाई मैंने इसको मारा, मेरे पास ये टाइम नहीं था रिस्क लेने का कि ये साला दोबारा खड़े होगा, तो जब ये नीचे लेटा हुआ था मैंने इसके सर पे स्टॉम्प किक मार दी, अब वो स्कल लगा, फ्रैक्चर हो गया, मर गया, आई डोंट नो, फिर मैंने इनसे डील किया, ये दो जिंदा है, ये वाला मर गया, इट्स रीजनेबल। अगेन दिस इज नॉट लीगल एडवाइस, बट मैं आपको एक फंडा समझा रहा हूं। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट द इंडियन लॉ सेज। सो इन माय वर्कशॉप्स ब्रो वी टीच दिस एज वेल। वी ऑल्सो टीच एथिक्स, एक मोरालिटी भी होती है। लड़कियों को जब मैं आत्मरक्षा सिखा रहा होता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर इच्छा भी है सामने वाले की जान लेने की, एंड मोस्ट गर्ल्स आर लाइक नो आई डोंट वांट टू, आई एम लाइक फिर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इफ somebody is trying to assault your child or rape you and तुम कह रहे हो नो आई डोंट वांट टू टेक देयर लाइफ, तो तुम क्या हाफ हार्टेड क्या डिफेंस करोगे तुम, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ, यू ऑल्सो नीड टू हैव योर ओन मॉरल कोड। लाइक आई हैव माई मॉरल कोड, मैंने कहा ना चांटे भी खा लूंगा, पैर पे तेरे पैर भी पड़ जाऊंगा, भैया जान दो, भैया 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 भैया, लेकिन अगर वो रेड लाइन क्रॉस हो गई ब्रो, तो मतलब तुझे पता भी नहीं है यार, मुझे भी नहीं पता क्या होएगा ऑनेस्टली, मतलब भगवान ना करे कभी हो, मुझे भी नहीं पता क्या होएगा। बहुत मतलब ये बात सच है कि एथिक्स जैसा आपने बोला है ना, ये सब चीज़ें, पर आपको नहीं लगता कभी कभी कि हमारी पेरेंटिंग कहीं मिस कर रही है फिर ये सारी चीज़ें? ब्रो ऑब्वियसली देखो, हमारे पेरेंट्स जो है ना, या फिर हमारे एजुकेशन में नहीं आ रही है, हमारे पेरेंट्स और हमारा एजुकेशन सिस्टम किन चीज़ों पे फोकस्ड है? हमारे पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी, सो दे विल ऑलवेज फोकस ऑन योर सेफ्टी, कि बेटा लड़ाई नहीं करनी, नॉर्मल नौकरी ढूंढो बेटा, पढ़ाई करो, कॉलेज कर लो, कॉलेज के बाद MBA कर लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो दे आर फोकस्ड ऑन सेफ्टी। बट व्हाट दे डू नॉट अंडरस्टैंड is the biggest problem is safety. Okay. Taking risks and living a life of risk is safety.
आज की डेट में. ठीक है. Only if you're taking risks are you safe. If you're not taking risks, you're fucked. True. तो उनका इंटेंशन गलत नहीं है हमारे माँ बाप का, लेकिन हाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ब्रो, वो तो स्कैंडल है. वो तो स्कैंडल है पूरा का पूरा. वो तो बेवकूफ बना रहे हैं भाई. वो तो, और वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है कई जगहों पे. आई नो सम गुड स्कूल्स, आई नो सम गुड टीचर्स, पर वो तो बॉड मास याद है. हाँ. बॉड मास याद है? कभी यूज किया है जिंदगी में? मैंने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करी है, और मेरे पास MBA आते हैं नौकरी मांगते हुए. एंड नॉट, मैं ये नहीं कह रहा सारे MBA गलत हैं. कुछ सम MBAs आर रियली अमेजिंग, आई लर्न फ्रॉम देम, मेरे दोस्त हैं. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट अ पॉइंट कि ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, तुम स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर MBA करो, फिर तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम सेट हो जाओगे, ये पाथ नहीं फॉलो करना. और अगर करना भी है तो मेक इट अ कॉन्शियस चॉइस ना. अभी तुम भोसड़ी के ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो. तुमने कभी खुद बैठ के पेन पेपर लेके सोचा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं अपनी जिंदगी में. और 36 चीजें हैं ब्रो. यू कुड बी लाइक मी, 10वीं के बाद अपना कुछ कर लो. आपको हमेशा से बिजनेस करना था यार? मेरे मॉम डैड मेरे को कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये, बट दे टेल मी कि व्हेन यू वर वेरी स्मॉल तूने एक लेमनेड का स्टैंड खोल दिया था. हाँ. और ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं होता ये. हाँ. यहाँ पे अगर कोई बच्चा नींबू बेच रहा हो, कहेंगे बहुत गरीब का बच्चा, भिखारी. ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, दैट ओके माय सन इज सेलिंग लेमनेड, यू नो. तो आई वाज सेलिंग लेमनेड व्हेन आई वाज आई थिंक 10 years old outside my house, स्टॉल बना के. दिस इज व्हाट माय पेरेंट्स टेल मी. आई हैव नो मेमोरी ऑफ दिस. देन माय पेरेंट्स टेल मी कि एक बार ना बड़े बच्चे आए हुए थे 22-25 साल के, और मैं 15 साल का था. And I was giving them business advice. My mom is like, मैं ड्राइंग रूम में घुसी और तू 15 साल का और ये 25-25 साल के लौंडे, और तू उन्हें बता रहा है तुम ऐसे करो अपने बिजनेस में, तुम वैसे करो. So there are these instances. कुछ तो था भाई बचपन से ही. So yeah, I think I did have this thing of being a leader and doing my own stuff in me. Single child? I think I had it in me. Yeah. Single child या बड़े भाई? Single child, bro. अच्छा. Yeah. तो आपको क्या लगता है कि तो मैं उस टॉपिक पे आता हूँ कि आजकल ना इंस्टाग्राम की और रील की दुनिया में बड़े ऐसे लोग बोल ब्रो. I'm listening. I'm sorry यार. Please. हाँ. नहीं, मैं देना चाहता हूँ ना टाइम आप. हाँ बोलो. तो इंस्टाग्राम की दुनिया में और ये सब में ऐसा आजकल बड़ा एक सैलाब सा आ गया है सेल्फ डिफेंस का. सैलाब. हाँ. कि सब सिखाना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं, और प्रैक्टिस कोई नहीं करना चाहता. और बस ये है कि यहीं देख लूँ और यहीं सीख लूँ. कि बेसिक्स भी बता रहे हैं, स्लो मोशन भी कर रहे हैं. बट ये जो चल रहा है ना दुनिया में, एक सेल्फ डिफेंस को लेके एक पूरा हुजूम, तो क्या सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या माइंडसेट है? उनका भी दुकान अपनी, जैसे तो फास्ट फूड के स्टॉल लगे होते हैं, मैकडी भी चल रहा है, डोमिनोज भी चल रहा है. तो क्या सीन क्या है, आप कैसे देखते हो इसको? ब्रो, वेरी गुड क्वेश्चन. देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट वांट्स टू जस्ट टॉक अबाउट हाउ अदर पीपल are not as good as I am, how their training is not technically correct and my training is correct. There's a part of me that wants it, but I will resist that. And this is what I tell people, कि दूसरों के बारे में ना बुरा मत बोलो. It's like junk food. तो समझ रहा है, जैसे समोसे पड़े होते हैं ना, समोसे ठूसने का ना एक मन करता है कि खा जाओ इनको. ऐसे ही किसी और के बारे में बकवास करने का ना मन करता है कि ये बहन जो ये गंदा है, ये जो सिखाता है ये नकली है. राइट? अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट अबाउट मी. दे मेक वीडियोस अबाउट मी. मुझे आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू, दे मेक वीडियोस अबाउट मी कि ये जो करता है ना ये सही नहीं है, ये गलत है, ये वो. आई वेरी रेयरली डू दैट भाई, वेरी रेयरली डू दैट. क्योंकि फॉर मी इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. If I'm spending time talking shit about somebody, I could be spending that same time making money. I could be spending that same time getting to my next goal. True. Or doing a podcast with somebody great like you. तो ये बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है कि तुम दूसरों के बारे में बकवास कर रहे हो. अगर तुम्हें दूसरों से प्रॉब्लम है ना, अपनी लाइट इतनी बड़ी कर दो कि दूसरे नजर ही ना आए उसमें. तो अगर कोई सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता है, मैं आपको ये बोलूंगा, आई विल नॉट टॉक शिट अबाउट एनी टीचर. ठीक है? मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ी रिसर्च करो. Get to know the background of your teacher, right?
लाइक आपने अगर ये पॉडकास्ट सुनी है मेरे बारे में एंड यू थिंक आई एम द राइट टीचर फॉर यू, एक दो और पॉडकास्ट देखो, एक दिन आके मेरे साथ ट्रेनिंग कर लो, डू अ 1 day ट्रेनिंग सेशन विद मी, थोड़ी रिसर्च करो और उसके बाद अपने आप आपको सही चीज मिल जाएगी। लेकिन डोंट बी लेजी अबाउट दिस कि जो सबसे पास का जिम है हम तो वहां जा रहे हैं, जो सबसे सस्ता जिम है हम तो वहां जा रहे हैं, जो हमें आराम से मिल जाएगा बस। डोंट बी लेजी। देखो पहले के एक तो ना ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, पहले के जमाने में लोग गुरु ढूंढने के लिए ना भाई क्या क्या नहीं करते थे यार, क्या क्या नहीं करते थे। अपना घर छोड़ के दूसरे जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं। आज के रेट में इट्स लाइक तुम गुरु भी ब्लिंकिट पे ही ढूंढोगे भाई कुछ टाइम में। आई स्वेयर तुम कहोगे बहन जो गुरु जोमैटो नहीं हो सकता क्या घर पे? हाँ. तो that's the issue bro. Like everybody just wants the quick fix. So choose purpose over pleasure. ये same learning you can apply to other things. Diet. लोग पूछते हैं डाइट बताओ, तुझे नहीं पता क्या चूतिए? सही में तुझे नहीं पता क्या सही डाइट क्या होती है? You don't know fruits are good. You don't know vegetables are good. You don't know dry fruits, almonds, nuts. You don't know this. कागज पे लिख के दूंगा तो मजे आ जाएंगे क्या? You don't know protein is important. तो क्या मतलब क्या? It's procrastination कि मुझे डाइट चाहिए तब तक मैं समोसे ठूसूंगा। तो fuck bro. Purpose over pleasure. Instant gratification को रखो साइड पे. Do the right thing. If you want to find a good teacher, put in the fucking work. You want a good body, you want to be slim, you don't want to feel like you have man boobs. Don't give in to the impulse of मुझे pleasure चाहिए अभी. Eat the fucking salad. Most things in life are so simple, bro. Like I realize when I do these podcasts, Rahul, I realize most things in life are so simple. And we complicate them for no fucking reason, bro. It's almost like it's a secret way to procrastinate. Like, what's the solution? Like, I need to solve the puzzle. You want to make money? Sales seekh le, bro. Easiest thing. Learn sales, learn marketing. Done. You want to build a good body? Gym है, yoga है, martial arts है, dance है, रोड पे वैसे ही दौड़ ले फ्री फंड का। 36 चीजें हैं ब्रो। what workout schedule, what should I do on Monday, what should I do, what's the problem? Everything is so simple. You want a girlfriend? What was the system I gave you? How simple was the system I gave you? How fucking simple. True. और जैसे फाइट क्लब मूवी की बात करते हैं, तो उस बंदे की लाइफ में वही सब डल चल रहा था मूवी। जिन्होंने अच्छा कितना और करना चाहते हो? बीच में बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं। ठीक है। 10-15 मिनट लास्ट करूंगा मैं उसके साथ। जो मेरे को ये था कि जैसे UFC है और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उनमें एक बड़ा एलिगेशन लगता है कि चीटिंग हो गई, गलत स्कोर हो गया। तो कितना अब इंडिया में भी आ रहा है MFN, आई थिंक मैंने देखा आपको वहाँ पे, मतलब अब रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा, बट तो ये स्पोर्ट्स आता है तो फायदे भी आते हैं, नुकसान भी आता है, और इनके सिस्टम भी आता है इनके साथ। तो उन पे कितना बात कर सकते हैं? कुछ भी कर ले ब्रो, मैं तो बहुत बेशर्म हूँ, तेरे को पता ही है। तू मुझसे कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो सो लाइक लेट्स रैप इन 10 मिनट्स, 10-15 मिनट बोले तो 6:35 के राउंड। ठीक है, डन। तो पहला यही क्वेश्चन था, मतलब कि जब फाइट क्लब मूवी में उस बंदे के साथ ऐसा होता है कि उसकी लाइफ बोरिंग चल रही थी, फिर वो अपनी लाइफ बदलना चाहता, उसने लड़ाई देखी, सामने लोग 2 लड़ रहे थे, और फिर उसने सोचा कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना है। वो गया, उसको वहाँ लड़ने का मौका मिला, और देन वो जो रश उसे मिला, उसके बाद वो कंटिन्यूएशन गया। बट हाउ यू एसोसिएटेड विद दैट? लाइक आपने कभी उस मूवी को एसोसिएट किया नॉकआउट फाइट क्लब के साथ, या कोई जो लोग आ रहे हैं बोले भाई लड़ाई करवा दो, तो उसको आप कैसे सेपरेट करते हो या कितना रिलेट करते हो मूवी को विद दिस? 100% ब्रो। आज सुबह की बात है, आज आई कंडक्टेड अ वर्कशॉप, और आज मैंने कुछ ड्रिल्स कराई जिसमें लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि उनका शरीर और उनका दिमाग किस लेवल तक जा सकता है। एंड आई हैव रिटन फीडबैक एट द एंड ऑफ एवरी वर्कशॉप। आई टेक फीडबैक। उन्होंने लिखित में दिया ब्रो
कि इट वाज अमेजिंग टू एक्सपीरियंस दिस। कैसी ड्रिल? सारा माल दे दूं क्या? थोड़ा माल दे। सो वन ड्रिल, ये सुनने में बड़ा सिंपल लगेगा भाई। वन ड्रिल वाज सिंपली कैन यू स्क्रीम एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। फ्रेम आप बोलो। कैन यू शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस? नहीं करते। हाँ, आप आवाज निकाल सकते हो बहुत ऊंची, अगर मैं आपको बोलूं। कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं। वन ड्रिल वाज दैट। वन ड्रिल वाज टेस्टिंग योर फिजिकल लिमिट्स। तो देख, एक अच्छा टीचर ना मल्टीपल लेवल्स पे टीच करता है। जब मैं टीच करता हूं, वन इज द डायरेक्ट नॉलेज आई एम गिविंग यू, दूसरा आई एम प्लांटिंग सीड्स इन यू, जो तुझे भी नहीं पता तेरे अंदर मैं बीज बो रहा हूं। तीसरा, आई एम टीचिंग यू एट एन एनर्जी लेवल, लाइक मेरी एनर्जी इज जस्ट रबिंग ऑफ ऑन यू एंड यू आर लाइक, ओ फक, क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइक आई डोंट नो इफ यू कैन एक्सपीरियंस इट इवन राइट नाउ एज वी टॉक, maybe you're experiencing a little bit. So I do that as a teacher. तो जब कोई पुशअप्स कर रहा है, अगर उसको 10 पुशअप्स पे उसकी बॉडी कांप रही है और मैं उसके कान के पास जाके बोल रहा हूँ नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, इट्स जस्ट अ फीलिंग, योर बॉडी इज लाइंग, इग्नोर द पेन, नेवर गिव अप, कीप मूविंग, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ब्रो, दिस इज अ स्पेल दैट आई एम कास्टिंग। ट्रू। This is a incantation. This is a mantra that I am speaking into that person. और उसको भी नहीं पता कि जब वो बिजनेस कर रहा होगा और उसको लगेगा यार थक गए यार, something in his head will go, never give up. This is a lie. This is just a signal, and he'll keep on going. True. So bro, I do stuff like that. Like when I'm training, it's crazy. It's retarded, bro. It's insane. You should actually be a part of one of my trainings. It's fucking psycho. Definitely. It's psycho shit. So last के 2 और क्वेश्चन है। पहला ये है कि जो UFC, MMA इस टाइप के जो वो होते हैं ना, एथलीट होते हैं, उनकी फिजिकलिटी में या अपनी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, जो हम लोग या यहाँ पे होता है, वो क्या होता है, कैसे वो एलिवेट होते हैं? मतलब एक तो नॉर्मल बंदा है और हम देखें ना कि कितनी अच्छी फिजिक होती है और वो ट्रेनिंग पीरियड में भी जाते हैं, फाइट से पहले जाते हैं, तो माइंडसेट लेवल पे क्या चेंज करता है, आपको क्या लगता है? और जो जैसे जॉन जोन्स, तो वो बंदा है, वो एनिमल मेंटालिटी है उसकी, फाइट केज में दिखती है, तो उनमें जब वो कहते हैं ना कि सुपीरियर एथलीट बन गए, अब जैसे एक सबसे हटके आया आपका खबीब। Yeah, fuck, that's the guy, bro. खबीब के पास ये जो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना ब्रो, कुछ तो इनके अंदर है भाई, कुछ तो है, there's some magic in it. खबीब के पास ऐसी कोई ट्रेड्स नहीं है जो कॉर्नर ने पकड़ रखी है, जॉन जोन्स ने पकड़ रखी है। सिंपल बंदा आता है, जकड़ता है उसको, मतलब हर चीज का, मतलब सारे बंदे जो भी उस रिजीम से निकल के आते हैं। तो व्हाट्स योर थॉट कि ये डिफरेंट कैसे बनते हैं एथलीट? ब्यूटीफुल। और मैं एथलीट्स का जवाब दूंगा, बट ये आप जिंदगी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको टॉप तक पहुंचना है, ठीक है? क्योंकि जब कोई एथलीट बनता है उसका गोल होता है मुझे यूएफसी जाना है, बहुत हाई लेवल तक जाना है। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री का लीडर बनना है, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, या आप सेम नॉलेज आप वहां अप्लाई कर सकते हो। इट्स इंटरेस्टिंग ब्रो, आप खबीब का नाम ले रहे हो, मैंने कल ही रात को खबीब का ही इंटरव्यू देखा है। क्या बात? तो पहली शुरुआत होती है आपके इन्फ्लुएंसेस से। खबीब के पापा ने पता है उसे क्या बोला? एक बार खबीब के पापा ने उसको बोला कि तू नहीं करेगा तो मैं किसी और को लेके जाऊंगा, यूएफसी चैंपियन तो मैं बनाऊंगा। खबीब ने कहा माय फादर इज सेइंग कि तू नहीं करेगा ट्रेनिंग ठीक से तो मैं किसी और को लेके जाऊंगा। तो खबीब ने कहा कि भाई करना है, right? So first is your upbringing, your parents, your teachers, your mentors, you know, so you need good teachers, you need good mentors, you need to read good books. True. जहां से आ रहा है वहीं से आपका माइंड बनेगा। अगर आप गंद में पैदा हो रहे हो, आप गंदी सुन रहे हो, आप गंदी घुस रहा है अंदर, तो आप वही करोगे, राइट? सो फर्स्ट इज दैट। सेकंड इज जो जिंदगी उसने जी है ब्रो इतने सालों तक, वो इतनी रेजिमेंटेड लाइफ रही है ना, नो जंक फूड, कोई चीट डे नहीं है, चीट डे नहीं होता। इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन यू कांट बी अ चीटर, यू कैन बी अ चीटर और यू कैन बी अ चैंपियन, नो चीट डे। सो देयर इज
बिल्कुल रेजिमेंटेड लाइफ, ये खाना है, ये ट्रेनिंग करनी है और यही सोचना है और यही फील करना है, तो सोच भी नहीं सकता ब्रो द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कंट्रोल इट नीड्स। आपको अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस और एनीथिंग, आप सोचिए एक बार, वो इंसान जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हाउ डज दैट पर्सन फंक्शन, हाउ डज दैट पर्सन बिहेव, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ दैट पर्सन, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ दैट पर्सन, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ दैट पर्सन, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन, व्हेन दैट पर्सन वॉक्स इनटू अ रूम, हाउ इज दैट पर्सन बिहेविंग, व्हाट इज दैट पर्सन लाइक, व्हाट डज दैट पर्सन लुक लाइक। और जब वो 100% क्लियर हो जाए ना, तो उसमें 99.9% मत करना। क्यों? क्योंकि कोई और ज्यादा भूखा है जो 100 करेगा। तो द वे आई डिस्क्राइब इट इज मैडनेस। क्योंकि और मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, यू कैन नॉट बी लाइक आई एम गोना स्पेंड फैमिली टाइम। बैलेंस जो है ना, जो ये वर्ड है, ये आपकी एनिमी है। If somebody tells you you have to live a balanced life, oh my God, they don't know nothing about anything. When you are training to become a champion, there is no balance, bro. Your social life can fuck off. Everything else can fuck off. Right. It's one-dimensional. You need people who will support that. Your girlfriend has to be like, तू सिर्फ training करेगा. तू सिर्फ training करेगा. I don't want to spend time with you. तू मेरे से तभी मिलेगा when you train properly. Your mother needs to do that. Your friends need to do that. दारू कभी आसपास भी नजर आए तो हाथ से छीन ले। तो madness, bro. Same thing for like 100 crores. You want to make 500 crores? Normal लोग करते हैं क्या? You got to be crazy, bro. So that's why I love madness. I often tell people, if you're a little bit crazy, it will be repulsive. You'll turn people off. It will look disgusting. But if you're totally crazy, people will make you their leader. Right. Yeah. So I guess my advice, bro, at the end of it is कि पूरे पागल हो जाओ. अगर आप अभी थोड़े पागल हो, आप ये सोचो कि आप पूरे पागल कैसे हो सकते हो. And then just show that to the world. Yeah. One great quote I read somewhere is that if you want to make money, increase your energy. Because people get attracted to energy, right? When people show up, build them. Yeah, increase your energy. When people show up, build them. Right. Finished. अच्छा, अब बहुत लास्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्पिरिचुअली आप क्या करते हो, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि एक होता है कि हम ड्रग्स, सेक्स, रॉक एंड रोल। एक तो हम होता है कि हम मार देते हैं किसी को तो मतलब मेंटल हाई मिल जाता है, लेकिन हम जितना आपने स्पिरिचुअली की बात करी है और वहाँ पे एक बुक भी रखी थी पावर ऑफ नाउ करके, तो रीड तो आप करते हो, भगवत गीता को ही रेफरेंस दिया आपने, बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, ये और वो क्या है लाइफ में जो दे रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रही है? मैं ये सोच रहा हूँ ब्रो, इस क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे दूं, बिकॉज आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन मेनी वेज. करेक्ट. आई एम ट्राइंग टू थिंक कि व्हाट इज द राइट वे फॉर पीपल, व्हाट विल इम्पैक्ट पीपल द मोस्ट. सही बात है, अपना वाला ही बता दो ना. जैसे बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे, मैंने जब पहली बार सुदर्शन क्रिया का नाम सुना था बहुत सारे लोगों से कि सुदर्शन क्रिया कुछ होती है, सुदर्शन मतलब अच्छी चीज़ है, मेरे को भी अच्छी लगी है, बट फिर क्या होता है ना, हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हमें लगता है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं कि कुछ और भी तलाश करते हैं कि ये भी अच्छी है. जैसे मेरा दोस्त है, वो सदगुरु कुछ कराते हैं, सदगुरु की भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग फंड है, तो उसको वो उसका पसंद आया. तो मेरे को ना इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एक एग्रेसिव माइंड है, एक हमारे पास चंचल मन है, चंचल दिमाग है, उसको सब चीज़ टेस्ट भी करनी है, सब चीज़ ट्राई भी करनी है, फिर वो जाके राक्षस दिमाग. हाँ, और फिर वो जाके जब एक अच्छी लग भी जाती है कोई चीज़, फिर भी उसका खत्म नहीं होता कि मेरे को और चाहिए और चाहिए और पैसा. इसमें भी स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी यही है कि ये भगवान से भी मांग लेते हैं, उससे भी मांग लेते हैं, सबसे मांग लेते हैं, बट अल्टीमेटली क्या काम कर रहा है आपके लिए, क्या काम कर रहा है, क्वेश्चन ये है. ओके, दो चीजें बोलूंगा, हाँ. ठीक है, और बहुत काम की बोलूंगा, ध्यान से सुनना ये. हाँ. गीता ये बोलती है, बार बार ना गीता में लिखा हुआ है, अगर आप
इंटरप्रिटेशन पढ़ो गीता की, दैट गिव अप सेल्फिश डिजायर, कि जो मैं वाला डिजायर है ना, मैं, गिव अप दैट डिजायर. You don't necessarily need to give up desire altogether. So what you can do instead is आप अपने desire को किसी greater purpose से link करो. आज मैं तेरे को बताया ना, मैंने 40,000 रुपए बैठे बैठे कमाए. मैं बस बैठा हुआ था ब्रो, जैसे तू और मैं बैठे हैं. मान लो मैं अभी तेरे से बैठे बैठे बोलूं कि यार तू ट्रेनिंग कर ले राहुल, you know, seriously, and just pay this much money, तेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है अब. I just had a because मैं बहुत authentically बात करता हूँ, right? You can see that. Right. So I looked at people, I looked into their eyes, I was like, listen, register यार, क्या बकचोदी कर रहे हो? करना है कि नहीं करना, तो I respect that. Do you want to do this? Do you think martial arts से तुम्हारी जिंदगी में फायदा होगा? Do you think मेरे जैसे टीचर से तुम्हारी जिंदगी? हाँ, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? Register करो. Right. So let's say my goal is money, but my goal is also to make a difference in people's lives. Correct. समझे? तो desire now linked to something greater. So a greater purpose. That's the right way. You can't suppress your desire, bro. That's the stupidest shit. अगर तुम्हें कोई बोलता है कि desire is bad, उसको कुछ नहीं पता भाई. So this is one thing I would like to say. ठीक है? Think about this. और इसकी एक great exercise ये है कि take a pen and paper and think of 3 whys, 3 levels of why for what you're doing. So for example, this podcast. इस पॉडकास्ट का लोअर लेवल वाई, डे टू डे लेवल वाई और हायर लेवल वाई. इसका क्या मतलब है? लोअर लेवल वाई होते हैं गंदे, कि मेरे को पैसा मिलेगा, मुझे फेम मिलेगा, सारी लड़कियां मुझे देखेंगी, मेरा नाम, मेरे पास पावर आएगी. ये होते हैं लोअर लेवल वाइज. डे टू डे वाई क्या होता है? बेसिक स्टफ, दैट आई वांट टू अर्न अ लिविंग. मैं चाहता हूं मेरा घर चले, मेरा पैशन है, I want to make a career out of this. I want मेरी टीम, कल को तेरी टीम हो अगर बहुत बड़ी 40 लोगों की, like I have a team of 50 people, I want them to make money, right? मेरी टीम का भी घर चले. ये डे टू डे लेवल वाइज होते हैं. हायर लेवल वाइज क्या होते हैं? गुड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. लोगों की जिंदगी में फर्क आए. कोई एक बंदा भी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है जो मान लो डिप्रेशन में है, सुसाइडल है, और उसका अगर मन बदल गया, भाई हमारा तो मिशन सक्सेसफुल ना ब्रो. ट्रू. और क्या चाहिए हमें इस पॉडकास्ट से? कोई एक बंदा ऐसा निकल गया जिसने कोई बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसने भैंचो कैंसर क्योर कर लिया, या कोई इनोवेशन कर ली जिससे दुनिया में फायदा हो गया, हमारा तो मतलब दिस इज मोर देन फ्रूटफुल ब्रो, लाइक दिस इज मोर देन फ्रूटफुल फॉर अस. हायर लेवल वाइज, राइट? सो ये तीनों बनाओ. लोग गलती क्या करते हैं? लोग किसी एक में रह जाते हैं. या तो उनका सिर्फ लोअर होता है, या आजकल क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है ये सब, तो लोग हायर लेवल बना लेते हैं, बट दे आर डिस्कनेक्टेड विद देयर लोअर सेल्फ. You can't be disconnected with your Mooldhara, with your lower self, right? So you have to embrace the animal nature as well as goes back to what we were talking about, bro. Yep. We need both. We need both. So do this exercise for whatever you're doing in your life. क्योंकि हर दिन तुम same mood में नहीं हो. Some days I'm bad. I'm a bad motherfucker some days. And those days, I get fuel from the lower why. पैसा. Yes. Fame, attention. Some days I'm in a really good state. So I'm just tapping into the higher level why. और पैसा ऐसे ही बरस रहा होता है हर जगह से. So ये exercise बहुत important है. ये करो. Second thing I want to say is, last thing, for most people watching this podcast, nothing succeeds like success. Become successful. मैं आजकल ये देखता हूं कि लोग स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप यूज करते हैं. बैठे हुए हैं, ओ माय रूट चक्रा इज ओपनिंग, माय थ्रोट चक्रा इज ओपनिंग. बैंक में कितने पैसे हैं? डू यू नो हाउ टू राइट अ मार्केटिंग प्लान? डू यू नो हाउ अ सेल्स कॉल वर्क्स? क्या आता है? अभी अगर 4 लोग आ गए डंडे लेके लड़ सकते हो? नो, माय थ्रोट चक्रा. मैनिफेस्ट. आई विल मैनिफेस्ट मनन. आई विल मैनिफेस्ट. नहीं होता, काम करना पड़ता है. I mean, होता है. Law of attraction is actually really good if you understand what it means. But most people don't understand it. So, 90% of people are using spirituality as an escape. They're hiding. पहले तुम एक खतरनाक आदमी बनो. Okay? I don't respect a man who can't fight. Number 1. I don't respect a man who's not competent.
कोई what do you bring on board? आप यहां बैठे हो, ये माइक वाइक लेके आए हो, there's something you bring, right? What do you bring on board? If I build an army and you're a part of my army, what are you going to fucking do? I don't respect a man who's not competent. I don't respect a man who has zero experience with women. Why? कल को दुश्मन ने एक लड़की भेज दी, वो ऐसे लट्टू हो जाएगा, हैं, वो लड़की पूरे कैंप को बर्बाद कर देगी. True. Someone like me can ask a girl to fuck off. I don't need you. So, please put your spirituality aside. Become successful. And sure, साथ साथ पढ़ो, गीता पढ़ो. और अगर इतने स्पिरिचुअल हो ना, पूरी गीता पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पूरी कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. Read the books, man. It's all out there. True. You don't need to go to some workshop to learn spirituality. The books are out there. हमने कॉलेज किया है, MBA करी है, ये करा है, वो करा है. भगवत गीता नहीं पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ी है, बाइबल नहीं पढ़ी है. So become successful first. वो करते करते ही ना राहुल, आपको इतनी चीजें सीखने को मिल जाएंगी. पहली बार जब तुम्हें कोई धोखा देगा बिजनेस में, पहली बार जब तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, पहली बार जब तुम्हें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, सक्सेसफुल होते होते तुम्हें इतने लेसन्स मिल जाएंगे ना, तुम अपने आप स्पिरिचुअल बन जाओगे. तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा व्हाट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी. सो प्लीज घर पे बैठ के नहीं करना. बी आउट देयर इन एक्शन. Be a, it's like, it's, you know, in the Bhagavad Gita, it's war. It's not sitting at home and opening your chakras. It's war. And that's where the spirituality is. So I want to leave everybody with this question. What's your war? Do you have a war? Most people don't. Most people's war is, how do I stop masturbating? How do I stop watching porn? Whatever. Dumb shit. That's because you don't have a greater war. कुछ भी उठा लो यार, दुनिया में इतने causes हैं. There are children, as we do this podcast in air conditioning, there are children who are going to sleep without food tonight. True. There are women getting raped. I taught a group of 20 women self-protection today. You know, I'm doing this podcast with you after that, immediately after that. What's your war? Pick a war, bro. Pick a holy war. Pick a righteous war. You'll become spiritual. You'll become enlightened. Yeah. Yeah. That's it, man. Thank you so much. Fucking awesome. Thank you, bro. What a great Good fun. point. Thank you, bhai.